हेलो बच्चों, 10th की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर मैथ में चैप्टर्स पढ़ेंगे बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में 9th क्लास में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, तो थोड़ा हम बेसिक लेते हैं यहाँ पर बहुपद के बारे में। तो इस बहुपद को समझने के लिए पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम चर और अचर को देखेंगे, है ना। चर क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि चर वह है जो कोई भी वास्तविक मान को धारण कर सकता है ना। यानी चर क्या है, ऐसी कोई राशि जो किसी भी वास्तविक मान को धारण कर सकती है, चर कहलाती है। ठीक, इसको हम एक्स वाई जेड आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है एक्स वाई जेड। तो चर को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड आदि से प्रदर्शित करेंगे। अचर क्या है, अचर को हम ABC जो स्मॉल लेटर हैं इंग्लिश के, या किसी अंक से 1 2 3 4 5 वगैरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चर अचर की बात रही। अब इस चर अचर का बहुपद से क्या संबंध है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक ऐसा कोई बीजीय व्यंजक लिखना चाहें जिसमें एक चर हो और एक अचर हो, यानी हमको एक बीजीय व्यंजक लिखना है। यहाँ पर आपने बीजीय व्यंजक के बारे में कक्षा 9th में पढ़ा होगा, बीजीय व्यंजक, है ना। हमने एक बीजीय व्यंजक यहाँ पर लिखना है जिसमें क्या हो, एक अचर हो और एक चर हो। यानी बीजीय व्यंजक कुछ इस प्रकार का हो कि एक अचर गुणा एक चर। इस प्रकार का हमको कोई बीजीय व्यंजक अगर लिखना है तो हम कैसे लिखें, तो आप लिख सकते हैं AX, यानी A क्या है, अचर, और X क्या है, चर। अभी बताया था मैंने आपको, अचर और चर लिख सकते हैं आप। VY लिख सकते हैं, एक अचर हो गया और एक चर हो गया। आप CZ लिख सकते हैं, ये क्या है, अचर, और ये क्या है, चर। तो इस प्रकार से हमको कोई व्यंजक लिखना है, हमने लिख दिया एक अचर और एक चर मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं आप, CZ वगैरह लिख सकते हैं, ये है ना, AZ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक अचर एक चर आपने यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखिए, चर और जो अचर यहाँ पर लिखे हुए हैं, चर और अचर AX BY CZ, इन चर और अचर के अक्षरों में अंतर होता है ना। तो ये जो बीजीय व्यंजक हमने लिखे हैं, इनमें जो चर और अचर हैं, चर और अचर में क्या होता है, अंतर होता है। जो अक्षर हैं चर अचर को प्रकट करने वाले, तो चर और अचर को प्रकट करने वाले अक्षरों में सदैव अंतर होता है। अब अंतर कैसे होता है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, हमने कोई प्रॉब्लम्स ले ली, उस प्रॉब्लम में जो अचर है उस अचर का मान सदैव कांस्टेंट रहेगा और चर के मान में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि किसी समस्या में अचर, जो अचर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, वही मान रहेगा जो है, लेकिन चर के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कहें कि जो A है, A ही रहेगा, लेकिन X के मान में परिवर्तन हो सकता है, हो जाएगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। तो एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझें हम, यहाँ पर देख लिए, हम एक वर्ग ले लें, एक स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि जो वर्ग है इसकी जो साइड्स हैं, इन साइड्स की जो लंबाई है वो 5 है। क्या वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हमने ये आप जानते हैं। उसको हमने भुजा कितना मान लिया, हमने मान लिया कि जो भुजा है वो 5 इकाई है, 5 मात्रक, या कुछ भी ले सकते हैं आप, मीटर सेंटीमीटर यहाँ पर अभी हमने नहीं लिया है, तो मात्रा क्या होता है, एक मान लिया आपने। तो अगर हम इसकी जो भुजा है, वर्ग की भुजा यहाँ लिख लें हम, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 5 एक है। ठीक है, इसका हमको अगर परिमाप चाहिए, कि हम इसका परिमाप देखना चाहें कि इसका परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा वर्ग का परिमाप होता है। और भुजा कितनी है इसकी, 5, तो परिमाप कितना हो गया, 20 एकक।
ये इसका परिमाप हो गया। देखिए, ठीक है। अब यदि यहाँ पर यदि हम क्या करें, यदि हम भुजा का मान बदल दें, भुजा का मान बदल दें, ठीक है, भुजा का मान बदल दें, कितना ले लें, आपने ले ली कि भाई भुजा है वो 10 एकक है। अगर अब भुजा 10 एकक है तब वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो देखें वर्ग का जो परिमाप है वो का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 10 बराबर 4 गुणा 10 40 एकक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जब यहाँ क्या है, ये देखिए 4 गुणा भुजा और यहाँ भी क्या है 4 गुणा भुजा। तो जो 4 है यानी जो भुजाओं की संख्या है 4, वो तो यहाँ कांस्टेंट रही, भुजाओं की संख्या कांस्टेंट रही। देखिए ये जो 4 है, ये 4 ये 4 ये कांस्टेंट रहा है ना, लेकिन जो भुजा थी वो पहले 5 थी और फिर 10 हो गई है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, चर है, और जो भुजाओं की संख्या है वो क्या है, अचर है। तो जैसा अभी ऊपर बताया कि चर और अचर को प्रकट करने वाले अक्षरों में सदैव अंतर होता है, तो वो अंतर यहाँ आप समझ रहे हैं कि जो चर है अचर है वो कांस्टेंट रहेगा और जो चर है वो बदला जा सकता है। तो यहाँ जैसे ही हमने चर को बदला, यहाँ पर चर का मान 5 लिया, यहाँ चर का मान 10 लिया, लेकिन जो अचर है 4 वो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसमें चर और अचर का मान किस प्रकार से बदल सकता है, अचर का मान और अचर का मान कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो ये बात रही कि किसी भी समस्या में चर का मान बदल सकता है और चर का मान कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।